आप सबको नमस्कार। यहाँ पे जो बैठे भाई बहन सबको और ये तपती और नर्मदा नदी का जो पवन भूमि है उसको नमन करता हूँ पहले। और यहाँ के वीर वीर व्यक्ति जैसे सरदार पटेल जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों के जो वीर भूमि है उसको भी नमन करता हूँ पहले। मैं आपके सामने एक थोड़ा ध्यान से मेरा शब्द को सुनिए। मैं आपके सामने एक मैतेई हिंदू, प्राउड मैतेई हिंदू खड़ा हूं आज। मैतेई जो 3000 सालों का हिस्ट्री क्रॉनिकल्स, जो किताब क्रॉनिकल्स जिसके पास है, जो जिसका तथ्य जो है एविडेंसेस रखता है। और हिंदू सिर्फ 17,000 सदी में नहीं आया, सनातनी हम पहले से ही है। हमारा जो मैतेई सनामही रिलीजन जो जिसको धिक्कारते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं है, गलत बात है। हम सूर्य पुत्र है, हम पहाड़ के पुत्र है। और पहाड़, सूर्य और वृक्ष, फॉरेस्ट को हम लोग भगवान मानते हैं। जैसे आप लोग हिंदू जैसे ही हम लोग भी वैसे इस तरह के भगवान मानते हैं इन लोगों को। तो हम सनातनी, तो हम पहले से ही ये, जब से हम इस भूमि में जन्म हुए एक कम्युनिटी बन के, इससे मैं शुरू किया। और मैं इतना ज़्यादा ये जो मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप सब जानते हैं, टीवी में देखे हैं, लोग बात किए हैं इसके किसने शुरू किया ये तो क्लियर है कि कुकी लोग ने शुरू किया है। उस पर ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो अभी तक चल रही है, 5वें महीने हो रही है, इसका जो क्या है एक्चुअल मुद्दा। और मैं उनका मुद्दा तो नहीं रख सकता हूँ, मैं खुद का मुद्दा, अपना कम्युनिटी मैतेई का मुद्दा रखता हूँ। ठीक है, पहले तो हम लोग इतना एंग्री क्यों हैं? वाई आर वी एंग्री? हम लोग को बोलता है कि शांति रखो, अब हो गया, शांति रखो। अब हम शांति के मूड में बिल्कुल नहीं है अब। और इसका क्लियर रीजंस है। मैं रीजंस एक एक करके बोलता हूँ थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि मैं आप और लंच के बीच में हूँ। पहले चीज जो है इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हैव हैपेंड फ्रॉम बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ म्यांमार। ये डिफरेंट वेव्स में हुआ है, क्योंकि वहां पे अस्थिरता का माहौल पैदा किया गया है। डेमोक्रेसी नहीं है उधर, एक आर्मी एकदम पूरा डेस्पोटिक कंट्री है, और ऑब्वियसली स्थिरता बिल्कुल नहीं है। तो लोग उधर से भाग के इंडिया की तरफ घुस रहे हैं। दूसरी बात है, बांग्लादेश से भी लोग घुसते जा रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है एक बड़ा सा मुद्दा है हमारे स्टेट पे, और बहुत बड़ा कंसर्न है। और जो इसको जो बढ़ावा देता है, हम लोग को बिल्कुल मान्यता नहीं है उन लोग से। दूसरी बात है, एक समुदाय जो कुकी, जैसे कि मेरे भाई ने बोला, इनका हमेशा ये जो ड्रीम रहा है, सपना रहा है, एक नया कंट्री बनाना, अपना खुद का कंट्री बनाना। पहले रखा है उसका कदम, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए उनको, सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहिए। और आगे जाके क्या चाहिए उनको, वो तो क्लियर है ही, सेपरेट नेशन इंक्लूडिंग टेरिटरीज ऑफ इंडिया, बर्मा एंड बांग्लादेश। आज के जमाने में बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्रीज कौन चाहता है? किस तरह के लोग हैं जो भारत को यूनाइट करने की जरूरत के, भारत को डिसयूनाइटेड करने का, विश्व को डिसयूनिटी में लेके आना, इस तरह का जो थिंकिंग जो है पुराना जमाना का थिंकिंग है, और ये हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है। तीसरी बात है कि ये जो ट्राइबल बोलते हैं अपने आप को, एक ट्राइबल का क्या होता है? जो फॉरेस्ट से प्यार करता है, वहाँ के प्राणियों से प्यार करते हैं, बर्ड से प्यार करते हैं। मगर इसके बिल्कुल विपरीत जाके इन लोगों ने सारे के सारे पहाड़ों में जो फॉरेस्ट है, इनको पूरा काट दिया है। उधर पॉपी का जो जिससे ओपियम जो बोलते हैं, जिससे ड्रग्स बनते हैं, पॉपी का कल्टीवेशन लार्ज मास में 18,000 स्क्वायर हेक्टर्स जब किस टाइप का लैंड जो है उसको उजाड़ दिया, और वहां पे पॉपी प्लांटेशन कर रहा है। ये किस तरह का ट्राइबल है जो अपना भाई जो भूमि को ऐसे करने देता है? ये भी एकदम बहुत हम लोग को एंगर करता है मैतेई लोगों को, क्योंकि इसमें तो हम लोग डिपेंड है। ये मैतेई समुदाय जो है सिर्फ वैली में तो रहते हैं, मगर हमारे पानी पीने के लिए
कहाँ से आता है? हिल से आते हैं। हमारे जो खाते हैं हम लोग, जो वेजिटेबल्स, एक्सोटिक प्लांट्स जो है, सब हिल से ही आते हैं। हम डिपेंडेंट है हिल्स से, हमेशा डिपेंडेंट है हिल्स और वैली। इंटीग्रेटेड फैब्रिक है, इस फैब्रिक को तोड़ना हमको बिल्कुल मान्यता नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी बात हुआ। चौथी बात है कि हिस्ट्री, जो हमारा 2000-3000 साल का हिस्ट्री जो है, इसको ये लोग फैब्रिकेट करके अपना कुछ इसका नैरेटिव चल रहा है। हिस्ट्री को बदलने का कोशिश चल रही है। जैसे कि बोलते हैं कि हमारा कुछ किंग्स जो है कुकी था, अपना मैटे के किंग्स को कुकी बोलते हैं। और जो रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश के साथ, उसको बोलता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। काहे का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जबकि वही उनको फ्रांस भेजने के लिए, वर्ल्ड वॉर में भेजने के लिए उन लोगों ने वही नहीं माना, तो रिवोल्ट किया इसलिए। तो वार बिल्कुल नहीं हुआ। वार क्या होता है? जब एक देश दूसरा देश से जब भिड़ता है, उसको वार बोलते हैं। ये तो छोटा सा रिवोल्ट था। तो इनका जो कोशिश है जो है, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में भेजना, अपना क्रिश्चियन लिंक्स को लेके, अपने पैसे जो कमाया, जिस ड्रग्स से कमाया, उनको इस्तेमाल करके हर दुनिया के यूनिवर्सिटीज में लोगों को फिट करना और वहाँ से रिसर्च पेपर का प्रोडक्शन करना, इस हिस्ट्री को चेंज करने के लिए। ये है बहुत बड़ा मुद्दे जिसको ये मैते कम्युनिटी को बहुत एकदम एंग्री करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो हिंदू धर्म, जो हमारा मैते हिंदू धर्म का बहुत होली साइट्स है। एक तो है कोबरू हिल और दूसरा है थांगजिंग हिल। जैसे कि अमरनाथ जाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जो तीर्थगढ़ जाते हैं, जैसे कि जोशीमठ, केदारनाथ, ये सब जो है जाते हैं। हमारे लिए ये सब एकदम प्योर होली साइट्स है। ये इस होली साइट्स को अपना नाम देना, अप्रोप्रिएट करना, इसको हम लोग को आने नहीं देना। जैसे कि अपना चीफ, उनका जो ट्राइबल चीफ से परमिशन के बिना नहीं जाने का, इतना तक ही बोलता है कि अपना किंग, मणिपुर का किंग को पुराने समय में उनका चिफ्टेन से परमिशन चाहिए था जाने के लिए। वो सरासर झूठ है। जो किंग कौन सा अपना टेरिटरी का जो एक समुदाय का जो चीफ से कौन परमिशन मांगता है किंग को? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ आवर हिंदू होली साइट्स and not allowing access to them. This is one of the biggest angrying points that they have done on us. ठीक है? और लास्ट एंड लिस्ट, ये इन लोग का जो लॉलेसनेस, जो भी कुछ लोगों को हम लोग रिफॉर्म करने चाहते हैं तो वो शुरू कर देता है। मकानों को जलाना और AK-47 लेके धनाधन ये चलाना शुरू करना। ये लॉलेसनेस जो है, और इनके जो ड्रग्स का बिजनेस से जो पैसा आया है, उनको भाई उससे सफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके ऐसे जो लॉलेसनेस चलाना, ये जो है ये भी बहुत बड़ा सा कंसर्न है हम मैतेई लोग के लिए। तो ये हुआ रीजंस, ठीक है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, मगर ये कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद अब क्या हो रहा है? ये जो प्रॉब्लम्स जो है एक सिर्फ दो समुदाय के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे दूसरे पावर्स लोग घुस गए। एक तो ये है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी नेशनल ग्रुप्स लाइक लेफ्ट, जो एंटी बीजेपी के लोग और एंटी हिंदू लोग, एकदम उनके पूरा एडवाइजर बन गए। जैसे कि जब वो सोशल मीडिया में ट्विटर स्पेस चलाते, हम लोग को क्लियरली देखता है कि ये कौन है, ये कुकी तो नहीं है। अब जब उनका एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है ये तो एंटी हिंदू है एंड लेफ्टिस्ट है। उतना ही नहीं, जिहादी लोग भी ऐसे कि लगता है कि उसमें इनके बीच में है। तो ये जो लॉलेसनेस और ये जो समुदाय के बीच, दो समुदाय के बीच का जो कंसर्न जो है, बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो चुका है। और उतना ही नहीं, इन लोग का तो सपोर्ट जो है सिर्फ भारत के अंदर से खोजना नहीं, दुनिया भर में जैसे कि इजराइल स्टेट, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूरोपियन नेशन, इन लोग के बीच में जाके भारत का जो अपना जो इश्यूज जो है उसको लेके जाना उनके सामने, एंटी नेशनल जो नैरेटिव चलाना, ये भी उनका काम बहुत होता है, ठीक है। तो ये हमारा डर है कि जो भारत जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, एक्ट ईस्ट जो कर रहा है, जो
जिससे हमारा सभ्यता जो अंकोर वाट, कंबोडिया, बाली तक जो फैला हुआ है पहले से ही, इसको और फैलाने में, इसको प्रोग्रेस करने में एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप रखा है अपने भारत देश ने, इसको डिले करना, इसके ऊपर हर्डल, विघ्न लगाना, ये है इसका एक जो एंटी इंडिया पावर्स इस पे इन्वॉल्व जरूर लगता है हमको। ठीक है, तो मैं थोड़ा आता हूं ये सब ये प्रॉब्लम्स है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरी तरफ से कुछ आइडियाज है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। एक तो नंबर 1, जो हमारे जो लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एपार्थाइड जो सिर्फ मैतेई समुदाय के अगेंस्ट है, जो अनफेयर है, उनको थोड़ा सा इनका हल निकालना जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो आर्टिकल 371C, ये मणिपुर पे लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल, एक पैराग्राफ है, और उतना भी हद नहीं कि दूसरा 371C, 371B, A, बहुत बड़ा बड़ा आर्टिकल है वो। और आर्टिकल 370 तो पूरा बड़ा सा एकदम लाइक बुक है। वो आर्टिकल 370 का मुद्दा को खत्म करना और कश्मीर में हल लेके आना, इस गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए 2019 में, जिससे काफी पीस और प्रोग्रेस लाई है कश्मीर में, वैसे ही मॉडल अब लाने की जरूरत है इस देश में। इन नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है, मणिपुर के रीजन को, इसके हल ढूंढने के लिए ये जो अभी जो पावर है जो सेंटर में, यही गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। इस तरह का एक जो बीमारी होती है तो वह दवाई नहीं, सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। ये तो पहला ये एपार्थाइड लॉ को निकालना या उसको ठीक करना। दूसरे है कि लैंड रिफॉर्म्स। मणिपुर में लैंड रिफॉर्म लास्ट जो हुआ था 1960 में, 1960 से लेके आज तक इसमें जो 1960 का जो हमारा MLLR लॉ जो है, इसमें प्रियम्बल में एक आर्टिकल घुसाया है, दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी ये किस तरह का लॉ है जो सिर्फ मैतेई समुदाय जो वैली में जो 9% ऑफ द लैंड ऑफ मणिपुर में सिर्फ लागू है, बाकी स्टेट का जो टेरिटरी में उसमें कोई लागू नहीं है। और ये लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, टैक्सेशन, लैंड का टैक्सेशन और लैंड का राइट्स, इसके बारे में। इसका मतलब वैली को छोड़ के दूसरा जो लैंड जो है 90% मणिपुर का टेरिटरी, उधर से कोई भी टैक्स नहीं आता। इसको हमको क्यों रखना इस तरह का लॉ को, हमको इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। और सक्सेसिव गवर्नमेंट, स्पेशली द बीजेपी गवर्नमेंट ने इस लॉ को रिफॉर्म करने के लिए कोशिश रखा था। और जब यह कोशिश रखा गया तो इन लोगों का हमेशा भड़क जाता था और लोगों को एकदम अपना सोफिस्टिकेटेड फाइट जो वेपन्स उठा के धनाधन, सिर्फ इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 साल पहले भी ये हुआ था। तो ये लैंड रिफॉर्म जिससे सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मैतेई के हित में नहीं है ये। इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या है, जो ट्राइबल चीफ्स जो है, इनका लॉ है कि ट्राइबल चीफ के पास ही लैंड होता है और इंडिविजुअल्स के पास कोई लैंड का राइट नहीं है। आप बताइए, आज के जमाने में बैंक में आप लोन लेके जाते हो घर बनाने के लिए या कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए, अगर आपके पास कोई लैंड नहीं है तो कौन लोन देगा? तो ऐसे स्थिति है जो इंडिविजुअल्स जो है, उनका जो ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, ऐसे स्थिति को हमको क्यों सुधारना नहीं चाहिए? सिर्फ तो अपना सुधार नहीं है, तो उन लोग का भी मैं सोच रहा हूं हित में ये 1960 वाला रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को अब सारे स्टेट में लागू करना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे मैंने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सिर्फ पूरा बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, उस स्टेट में एनआरसी का लागू करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते तो हमको लगता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस होगी, जिससे अस्थिरता और पकड़ा, उसमें घी डालने का जो फायर पे उसका वही होने वाला है। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा और रखता हूं कि ये तो एक मेरा मैतेई का ओपिनियन है। हमको जरूर जो कुकीज और नागा जो है, ये लोग भी हमारे भाई है और हम लोग भाई मानते हैं उनको,
ये 3 मई को ये जो घटना हुआ उसके बाद भी हमको पता है कि उन लोग के साथ ही रहना है हम लोग को, तो उनका पक्ष भी हमको सुनना जरूरी है। मगर आज जब आंख से आंख नहीं दिखते, जब मिलते ही हम लोग गोलीबारी में हो जाते हैं, तो हम कैसे बात करेंगे इन लोग के साथ? तो जब परिवार में एक फाइट होती है, झगड़ा होती, तो कौन उसको सुलझता है, कौन उसको रिजॉल्व करते हैं? हमारा पापा, हमारा मम्मी, एल्डर्स लोग उसको लोगों को साथ में लेके आते हैं, बात करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ये बोलते हैं। इस तरह मणिपुर जो है, मणिपुर के लोग जो रहते हैं, कुकीज हो या मैतेईस हो या नागाज हो, सब भारत के परिवार का हिस्सा है। और भारत का परिवार का सबसे हेड कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट इन समुदाय के साथ सेपरेट टॉक में है, बातें कर रही है, बट सेपरेट टॉक से हल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एक टेबल में सबको बुलाओ और सबको बैठाओ और बोलो आपका प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे से बात करो और सुलझाओ इसको। सबके हित है कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ये प्रॉब्लम जो है मारामारी से सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ बातचीत से सॉल्व होगी। मैं इससे इतना ही बोल के मेरा बात को विराम करता हूं। जय श्री कृष्ण आप सबको।